but also for exercises. But for now, what we are doing, the 75 hard days, it is for the UPSC exam, because कुछ तकरीबन 75 दिन ही बचे हैं UPSC एग्जाम के लिए. तो एक तरीके से हम पूरा मैप देखेंगे, हाउ टू कवर द सिलेबस फॉर द प्रीलिम्स, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, हाउ टू कवर द CSET पार्ट, एंड देन हाउ टू कवर द फुल लेंथ टेस्ट, प्लस हाउ टू कवर द सिलेबस मोर एंड मोर टाइम्स, की रिवीजन कितनी जल्दी होना चाहिए. ओके, दैट इज द इंपॉर्टेंट पार्ट दैट वी नीड टू कवर. So the first thing that we are going to see the syllabus. So syllabus में आपको broadly I will just tell you, like you have to do economics, you have to do history, you have to do polity, and you have to do environment and science tech. Current affairs is a separate subject, and we are keeping the current affair of these 5 subjects with the current affairs. So this is the broader idea. Geography and international relations काफी क्वेश्चन नहीं आते हैं, बट करंट अफेयर से लिंक्ड काफी टॉपिक आते हैं इन द इंटरनेशनल रिलेशंस. तो मैं गोल बता देता हूँ, बट यू नीड टू डू, just wait a second. Okay, so I have, मैंने एक नया शीट खोल दिया है, तो let's just quickly start. तो हमें ना टेस्ट देने हैं. अब टेस्ट क्यों देने हैं हमें, why टेस्ट आर so necessary to give. हमारा the first thing is हमारा प्रैक्टिस होता है, ठीक. प्रैक्टिस एग्जाम में बैठने से पहले यू नीड टू नो कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, व्हाट इज द पैटर्न ऑफ यूपीएससी, किस टाइप के क्वेश्चन पूछता है. आई एम नॉट सेइंग अबाउट द पीवाईक्यूज क्वेश्चन, क्योंकि जो पीवाईक्यू क्वेश्चन होते हैं, आपने जो भी कोर्स लिया हुआ है, फिर जो भी सेल्फ स्टडी से किया होगा, यू हैव डन द पीवाईक्यूज पार्ट, क्योंकि उनसे ही पीवाईक्यू से थोड़ा आइडिया लेकर जो बुक बनाते हैं या फिर जो कोर्स का मटेरियल बनाते हैं, दे आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दे आर रिलेटेड टू द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस. सो आप उन क्वेश्चंस को तो टैकल कर पा रहे हो, बट द क्वेश्चन जो नेक्स्ट पेपर में आते हैं, अगर वो क्वेश्चन टैकल नहीं हो रहे, देन इट्स अ टोटल वेस्ट. गेटिंग माय पॉइंट. सो इन टेस्ट को करने से क्या हुआ, यू विल गेट सम न्यू क्वेश्चंस. ओके, और इन क्वेश्चंस को करके आपको पता चलेगा कि आप कितने पानी में हो. आई एम नॉट सेइंग कि इसमें आपके पूरे मार्क्स आने चाहिए, इसमें आपको पूरा फोड़ना है. यू हैव टू जस्ट एक तरीके से आपको इस प्रोसेस के थ्रू जाना है कि इस तरीके के क्वेश्चन भी आ सकते हैं. यू शुड नो कि मुझे ये क्वेश्चन नहीं करना है, कि मुझे इस क्वेश्चन में से अगर 3 ऑप्शन एलिमिनेट नहीं कर पा रहा हूँ मैं, इसमें से अगर मुझे एग्जैक्ट आंसर नहीं पता, देन यू शुड नो कि इस पॉइंट पर आके मुझे ये क्वेश्चन छोड़ना है और अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ना है, ताकि मेरा ये पार्ट मिस ना हो, ये क्वेश्चन मेरा गलत नेगेटिव की तरफ ना जाए. ओके, सो दैट्स व्हाई टेस्ट आर वेरी इंपॉर्टेंट. सो 2 टाइप के टेस्ट होते हैं, एक होता है सेक्शनल टेस्ट. ओके, इन द सेक्शनल पार्ट में आपको क्या करना है, पॉलिटी आपने एक बार कवर कर लिया. इन द पॉलिटी, the next thing you need to do is the sectional test of the polity. Okay, I'm not saying कि किसी इंस्टीट्यूट का कर लो, बट जिस भी इंस्टीट्यूट का मार्केट में आसानी से अवेलेबल हो, जो बढ़िया कंटेंट दे रहा हो, you should go and do the test. Okay, then there is full length test. इसके अंदर सारा सिलेबस आ जाता है. It's like giving a prelims before the prelims. Okay, so full length test में the thing that is very important is the time management. You need to cover the test in 2 hours, and it will give you real life experience. If you are preparing very seriously, then it will definitely help you. Like आपको एक टेस्ट नहीं लगाना है, कम से कम आपको 4 घंटे. इन 4 घंटे में भी आपको इम्प्रूव करना है, कि लाइक फर्स्ट टाइम में मेरे पास थोड़ा अच्छा नहीं होता, यू शुड ट्राई कि मेरी क्या गलतियां थी. ओके, तो अगर आप, क्योंकि अभी टाइम भी सिर्फ 75 डेज के आसपास ही बचे हैं कुछ, तो यू नीड टू बी श्योर कि मुझे 4 देकर मुझे सीख जाना है कि मुझे पेपर में गलतियां नहीं करनी है. जितनी गलतियां इन 4 पेपरों में कर लो, ठीक. फाइनल पेपर में क्या होना चाहिए, आपका कट ऑफ क्या होना चाहिए, आपके 100 के आसपास मार्क्स रहने चाहिए 200 में से. ओके, सो दैट इज फुल लेंथ टेस्ट. सेक्शनल टेस्ट के पूछते हैं कितने, मैं कहूंगा अगर 30 दे रहे हो, देन दैट इज वेरी गुड. आई एम नॉट सेइंग कि 30 बहुत ज्यादा बड़ा नंबर है, क्योंकि ये फुल लेंथ टेस्ट होते हैं पूरे बड़े बड़े, ठीक. बट द सेक्शनल टेस्ट, इसमें कई बार कम क्वेश्चन होते हैं, कई बार ज्यादा क्वेश्चन होते हैं, बट सेक्शनल टेस्ट का क्या सीन, आपको करने पड़ेंगे. ओके, सो दिस इज अबाउट द टेस्ट दैट यू हैव टू गिव. तो अब ज्यादा कंफ्यूजन में ना लाते हुए, क्योंकि एक ब्रॉडर सेंस में आपको बता देता हूँ कि पैटर्न क्या रहता है. देयर विल बी अनदर पेपर दैट इज ऑफ सीसेट. अब जो बंदे आ रहे होंगे भाई, क्या नाम है, जिनका होगा साइंस स्ट्रीम होगा, जिन्होंने मैथ पढ़ रखा होगा अच्छे से, जिसके बाद किसी ने मतलब आईआईटी या फिर लेट्स से कोई भी इंजीनियरिंग कॉलेज या फिर मैथ पढ़ा हुआ है जूनियर ग्रेजुएशन, उनके लिए मैथ सॉल्व करना इज नॉट अ बिग डील. ओके, अप्रोक्सीमेटली लाइक 50% जो क्वेश्चंस आते हैं दैट आर फ्रॉम मैथ्स. रीजनिंग के कुछ कम आते हैं, रीजनिंग इज नॉट द मेन पार्ट, बट रीजनिंग के जितने भी क्वेश्चन आते हैं यार, मतलब इजीली आप कर सकते हो उनको, ये नहीं है. बट मैथ में कुछ क्वेश्चन आते हैं कि वो थोड़ा टफ होते हैं. मैथ के अंदर भी थोड़ा नंबर सिस्टम का वेटेज ज्यादा रहता है. तो दिस इज द पार्ट वे यू नीड टू फोकस ऑन द सीसेट, एंड सीसेट इज सो इंपॉर्टेंट. यू 33% marks, that's the qualifying marks that you need to get in CSET. It doesn't matter how tough the exam is, it will be fixed on 33%. Okay, तो CSET आपको करना ही पड़ेगा. That's the deal to close. Okay, the next thing is how to do it. The simple answer is, the very simple answer is practice. You need to do
Practice. But practice of what? You need to practice daily learning. You need to do a little bit hard work and lot of smart work. लाइक ये तो काफी ट्रेडिशनल मेथड हो गया बताने का कि लर्न करना है, हार्ड वर्क करना है, स्मार्ट वर्क करना है, पर इसके अंदर भी क्या करना है? ओके, दैट्स द मेन थिंग। इसके अंदर मेन थिंग अगर स्मार्ट वर्क की बात करते हैं, आपको बहुत ज्यादा ऐसे होता है ना, इस इंस्टीट्यूट का पढ़ लेता हूँ, इसका भी पढ़ लेता हूँ, इसका भी पढ़ लेता हूँ, उसके बाद एक कंपाइलेशन पढ़ लेता हूँ, कंपाइलेशन में भी मजा नहीं आ रहा, कुछ और पढ़ लेता हूँ। दैट थिंग यू शुड नॉट डू, दैट इज नॉट अ स्मार्ट वर्क, दैट अ वेस्ट वर्क। तो ये वेस्ट वर्क हमें नहीं करना है, क्लियर? सो वी शुड नॉट डू द वेस्ट वर्क। इसमें क्या रहता है, इतना ज्यादा हो जाता है, आपको लगता है यू आर गेटिंग द इन्फॉर्मेशन, बट द अब्सॉर्बिंग कैपेसिटी ऑफ योर माइंड वो लीक होता जा रहा है। ठीक, जितना भी आपने पढ़ा, पिछला पढ़ा वो भूलते जाओगे। भूलने का मतलब ये नहीं कि आप गायब हो जाएगा, आप उस पॉइंट को रिलेट नहीं कर पाओगे। बट अगर आपने एक अच्छे से किया है, दो अच्छे से किए हैं, मैक्सिमम दो, इनको आपने दो बार, तीन बार रिवाइज कर लिया अच्छे से, पेपर से पहले एक बार पूरा रिवाइज कर लिया, then the quality, the marks you are getting will be way much better than this method, that the waste work method. Okay, hard work. Hard work is like repeating the same thing. So ये मैंने बता ही दिया कि हार्ड वर्क आपको पढ़ना ही पड़ेगा 10 से 12 घंटे तो। ठीक, अगर 10 से 12 घंटे पढ़ रहे हो, दैट्स द मेन थिंग कि आप एक कंपटीशन में हो, बिकॉज देयर आर मैनी स्टूडेंट्स जो 12 घंटे से ज्यादा टाइम लगा रहे हैं। आई एम नॉट सेइंग कि दैट सिंपल बात है कि समवन इज वर्किंग हार्डर देन यू। ठीक, तो जितना आप पढ़ रहे हो तो आपसे बढ़िया कोई पढ़ रहा है। आई एम नॉट सेइंग कि आप बिल्कुल ऐसा बिल्कुल स्ट्रिक्ट शेड्यूल बना लीजिए, कुछ ना कीजिए, बट द थिंग इज यू हैव टू वर्क इन अ वे कि आपको ये सेटिस्फेक्शन रहे कि मैंने आज कुछ पढ़ा है। ठीक, तो दिस इज द थिंग कि आपको डेली लर्निंग करना है। डेली लर्निंग का मतलब क्या होता है, आपको एक चार्ट के थ्रू बताता हूँ मैं इजीली। ठीक, तो डेली लर्निंग में हम क्या बोल सकते हैं, एक होता है ये वाला ग्राफ होता है। इसमें क्या है, एकदम मोटिवेशन आया, वीडियो ट्रिगर हुआ एंड आपने काफी जम के मतलब 20 घंटे पढ़ लिया, देन अगले दिन आपको वही थकान होगी, आपकी नींद पूरी नहीं, दर 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 वो नीचे जाता रहता ग्राफ। कंसिस्टेंसी नहीं बन पा रही, बीच में एक दिन का ब्रेक आ गया, फिर आपने एक दिन का ब्रेक और लिया, फिर दोबारा ट्रैक पर आए। ठीक, तो जो ये पीरियड है ना, दिस इज द हार्मफुल पीरियड। इसकी जगह आप क्या कर सकते हो, दिस थिंग इज बेटर। ठीक, आप डेली एक कंसिस्टेंट लेवल पे कुछ पढ़ रहे हो, दैट विल बी मोर फ्रूटफुल। ऑलराइट, तो इसके अलावा भी हम काफी चीजें देख सकते हैं, बट इस वीडियो को मैं शॉर्ट रख रहा हूँ क्योंकि इन द नेक्स्ट वीडियो आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू द full 75-day plan ki what you have to do in the first week, what you have to do in the second week. I'm also doing this preparation along with you, and I think you should connect with me, and we all will clear this prelims together. अगर नहीं भी होता है by the chance, then don't feel कि नहीं हुआ है, because the thing is this is not the end. Okay, because there are many persons I know that I know कि जिनका different attempts देने के बाद भी नहीं होता है, and it's completely fine. दैट्स कम्प्लीटली फाइन। एंड काफी वीडियो मुझे पता है कुछ लोग देख रहे होंगे कि उनके थर्ड या फोर्थ अटेम्प्ट होगा, तो दे आर लाइक नहीं हुआ तो क्या हुआ, ये नहीं तो कोई और सही, यूपीएससी नहीं होगा तो भगवान ने कुछ और सोच रखा होगा। ठीक है, तो सिर्फ ये नहीं है कि इसी के पीछे रहना है, हमें द थिंग इज हमें अपना बेस्ट देना है। ठीक, हो जाए तो जयराम जी की, ना हो तो भाई तुम भी जयराम जी की। ठीक है, तो अपना बेस्ट दो, जितना आप पढ़ सकते हो, जितना आप बेस्ट दे सकते हो, जितना आपका नॉलेज है, जितना आपका कैपेसिटी है। ठीक, मैं कह रहा हूँ जितना कैपेसिटी है उसमें एक ऐड करके आप थोड़ा ट्राई करो। ठीक, सो दिस इज द थिंग दैट आई नीड टू से, एंड स्टे ट्यून्ड, हम पूरा एक 75 डे का प्लान लेके आएंगे। ठीक, एंड दैट विल बी कम्प्लीटली फ्री, ऐसा कोई कॉस्ट वगैरह नहीं रखा है मैंने, बिकॉज ठीक है भाई, क्या क्या करेंगे, 75 डे का प्लान है। ठीक है, तो इसके अंदर बेसिकली मैं वैसे बता देता हूँ, हम वीक के अकॉर्डिंग डिवाइड करेंगे, लाइक व्हाट वी विल डू इन द फर्स्ट वीक, वी विल डू द पॉलिटी पार्ट एंड द इकोनॉमिक्स पार्ट इन द फर्स्ट वीक, देन वी कवर द फुल sectional test and the CSET on the daily basis. In the CSET, for what we are going to start with, we are going to start with reasoning. In the second week, what we are going to do, economics and environment. In the economics and environment part, then we will repeat this process for the next 2 weeks. Then in the final week, because we have approximately 10 weeks, okay, तो उसको इसी तरीके से डिवाइड करेंगे कि we will have a clear road map to clear this prelims. I'm not saying कि very एक streamline path दे दूंगा कि ऐसा हो ही जाएगा, but this is the best thing that we can do. We can track our progress. I can also tell you the special apps that I'm using, but you have to comment for that. And that's all for this video. Make sure you stay tuned and share this video with your friends, because my subscriber count is very less. It's not even 12, I guess. Okay, so make sure यार थोड़ा सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करो. If I am giving you quality content, you should have
थोड़ा शेयर करो, लाइक आपके साथ वाले एस्पिरेंट्स को भी फ़ायदा होना चाहिए। अगर यही भावना रही कि भाई उसको भी पता चल जाएगी कोई ऐसा बढ़िया वीडियो बना रहा है, तो ऐसा नहीं होता है। अगर आप दूसरों को बताओगे, वो भी आपको कभी बताएगा। तो दैट्स द थिंग दैट दैट